अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ PTCL की 4G EVO क्लाउड डिवाइस का कि और उसके रिव्यू इसके बारे में देना चाहूँगा आपको। और इसका हम कंपेयर करेंगे जैज़ की डिवाइस का और जोंग की 4G लाइट डिवाइस का, इनके दोनों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। तो इसको मैं कनेक्ट करके भी आपको दिखाऊंगा और इसकी स्पीड भी आपको चेक करवाऊंगा इस वीडियो में। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं जी। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये 4G EVO क्लाउड डिवाइस मार्केट से मिली है मुझे, PTCL के ऑफिस से। तो इसकी जो प्राइस वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा इसके साथ साथ, लेकिन सबसे पहले हम इसकी प्राइस का बाद में बताऊंगा और पैकेज के बारे में भी एंड पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको मैं आपको ओपन करके जो चीज़ें इसके साथ मिली वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये बॉक्स में से निकली है डिवाइस। इसके ऊपर इसकी सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई है। इसके साथ ये इसका सिम कार्ड है। उसके बाद और देखते हैं इसके अंदर और क्या है। उसके साथ ये इसका है चार्जर, ये इसकी चार्जर लीड है और साथ अडॉप्टर है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चार्जर है इसका, ये भी के साथ ही मिला है डब्बे में। ये देखिए, ये अडॉप्टर लग गया इसके अंदर। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद और देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं उन्होंने इसके साथ दी हैं। इसके साथ इसका वारंटी कार्ड है जो खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर। और ये इसका मैनुअल है, यूज़र मैनुअल। ये भी इजीली आप ये देखें थोड़ा जूम करके। इसके ऊपर अभी जूमिंग होगी, आपको पता चल जाएगा जी। ये ठीक है, अभी जूम आउट करते हैं हम। ठीक है, जूम से निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मिली हैं इसके साथ हमें। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, इसका सिम कार्ड इसके अंदर डालता हूँ और लास्ट पे आपको इसका पैकेज वगैरह भी बताऊँगा और इसकी प्राइस वगैरह भी डिटेल से मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम इसकी सिम निकालते हैं यहाँ से। जी, ये इसके साथ सिम मिलती है इसकी। तो ये सिम मैंने निकाल ली इसके अंदर से कार्ड से। तो चले बाकी इसके फीचर्स मैं आपको बता दूं। पहले ये जो इसकी थोड़ा जूम करें तो आपको नज़र आएगा, ये इसकी दो जो जगह बनी हुई यहाँ पे, ये इसकी एंटीना की दो एंटीना इसके साथ यानी कि कनेक्ट हो सकते हैं। शायद एक 3G या एक 4G का एंटीना होगा, या दोनों ही एक ही चीज़ पे काम करते होंगे, 4G 3 दोनों पे काम करते होंगे। उनके सेंटर में ये एक प्लग इन है, यहाँ से हम चार्जिंग लीड लगती है इसकी। ये देखिए, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये इसकी चार्जिंग के लिए है, ये देखिए। और इसके अलावा इसके ये रीसेट और सिम के लिए जगह बनी हुई है। तो यहाँ पे हम सिम इंसर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी सिम कैसे इंसर्ट करते हैं। ये इस तरह, ये देखिए इसकी सिम इंसर्ट हो गई है। तो इसको मैं बाद में ऑन भी करता हूँ। तो ये इसका WPS का बटन है, आप यूज़ करना चाहें, और ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है। इसके अलावा जो इसके ऊपर थोड़ा जूम करें तो आपको नज़र आएंगे इसकी एक बैटरी का ऑप्शन बना हुआ है, जहाँ पे बैटरी ये दिखाता है कि बैटरी चार्जिंग की ब्लिंकिंग करती है लाइट, और जब बैटरी फुल हो जाती है। उसके नीचे साथ ही ये वाईफाई का एंटीना नज़र आ रहा है, उसके साथ नीचे मैसेज का बॉक्स है, और ये यहाँ पे इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ है। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं, जूम आउट करें आप। हम अभी इसको ऑन करते हैं। ये इसको प्रेस करके रखना होता है। तो ये देखिए, ये अभी ऑन हो रही है। आपको काफ़ी थोड़ा सा जूम करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो ऑन होने के साथ वो LED ग्लो हो रही है इसकी। तो इसके बाद मैं आपको इसके एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसा है और इसकी स्पीड कितनी है। स्पीड भी टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो इसकी स्पीड के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये देखिए, ये इसने वर्क करना शुरू कर दिया है, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये इसकी बैटरी ग्रीन है यानी कि इसकी बैटरी चार्ज है। ये ब्लू साइन बना वाईफाई का, यानी कि वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो वाईफाई भी ऑन है इसका, और ये सिग्नल के भी ब्लिंकिंग हो रही है, एक सिग्नल आ रहा है। तो अभी क्या करना है कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये ऑन हो गई है। तो इसको अभी
यहाँ पे मैं आपको अपने मोबाइल पे से वाईफाई कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जी, ये वाईफाई थोड़ा जूम कीजिए जी, मोबाइल की स्क्रीन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाईफाई हम कनेक्ट करते हैं, ये देख लें आपकी ईवो 4G इसका 32E इसका यूज़र नेम है, ये कनेक्टेड हो गई है। तो अभी ये साथ ही ये देखें कनेक्टेड हो गई है। अभी हम इसका स्पीड टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं इसकी स्पीड कितनी है। तो ये देखिए आपके सामने इसकी स्पीड टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ आपको। मैं अभी सिटी से तकरीबन कोई 16-17 किलोमीटर के फासले पे बैठा हूँ। यहाँ पर भी आप इसकी स्पीड चेक कर सकते हैं कि मेन सिटी के अंदर बंद नहीं भी हूँ तो फिर भी यहाँ पे आप इसका स्पीड देख लीजिएगा कि कितने Mbps इसकी स्पीड है। और ये काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी। देखिए जी, अभी चेक कर लेते हैं। ये अभी चेक हो जाएगी इसकी स्पीड। जी, ये अभी कनेक्टिंग हो रही है, तो साथ ही अभी शो कर देगी हमें डाउनलोडिंग स्पीड। इसका कुछ एरर आ गया है, प्लीज़ आई डोंट नो क्या एरर है, दोबारा ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। ये आ गया, अभी ये शो करेगी। ये देखिए, ये जो इसकी डाउनलोडिंग स्पीड है 5 Mbps तक जा रही है, ये देख लें ईजी है। और मैं शहर से काफ़ी 15-16-17 किलोमीटर दूर मतलब कि घर है मेरा, वहाँ पर भी ये इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, 4 Mbps। और जो अपलोडिंग इसकी स्पीड है वो भी देख लेते हैं। डाउनलोडिंग स्पीड तो 5 Mbps थी, तो अपलोडिंग स्पीड देख लें कि 1.82 यानी कि तकरीबन 2 Mbps के नज़दीक ही समझ लें। तो ये आपको स्पीड टेस्ट करवा दिया है। दोबारा अगर देखना चाहे तो दोबारा एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसका। जी, अभी इसका दोबारा स्पीड टेस्ट देख लीजिए। डाउनलोडिंग स्पीड आप देख लीजिए, और इसकी ये देखें डाउनलोड स्पीड इसकी अभी 2.3 तक जाती है, 4 तक भी जा रही है, 5 अभी ये 5 पे है। तो ये डाउनलोडिंग स्पीड आपके सामने है, ये देखनी ईजी आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। अभी ये अपलोडिंग स्पीड ये देखिए, ये इसकी अपलोडिंग स्पीड है, और ये काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी, कोई इतनी कम स्पीड नहीं है, ये काफ़ी अच्छी स्पीड है बाकी नेटवर्क से। अभी इसके रिव्यू की तरफ हम आते हैं कि आप किस तरह कंपैरिजन हम करते हैं जोंग की 4G डिवाइस का और इसके बाद 4G वो क्लाउड डिवाइस और जैज़ की। तो मुझे जो मैंने तीनों से यूज़ किए हैं उन सब से मुझे ये बेस्ट लगी है, क्योंकि जो दूसरी होती हैं उनके सिग्नल ड्रॉप होते रहते हैं, कभी उनके सिग्नल आ जाते हैं, कभी ड्रॉप हो जाते हैं, और कभी वो 2G पे आ जाती है और कभी 3G पे, कभी 4G पे उसके सिग्नल आ जाते हैं। लेकिन इसकी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुझे हफ़्ता हो गया इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये बेस्ट है, बहुत अच्छी तरह चल रही है ये, तो ज़बरदस्त है। मुझे तो बहुत मतलब कि सेटिस्फाई किया है इसकी स्पीड ने, इंटरनेट की इसकी स्पीड ने, और ये वो आगे पीछे सारी डिटेल ये मैंने आपको बता दी है। तो अभी इस चलते हैं लास्ट पे जो बात रह गई है वो है इसकी प्राइस के बारे में बता देता हूँ आपको, और इसके पैकेजेस के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले इसकी प्राइस जो मैंने ली है मार्केट से, ये मुझे 2500 की मिली है PTCL के ऑफिस से। और जो मैंने इससे पहले मतलब कि जोंग की मैं लेना चाह रहा था, तो जोंग की डिवाइस का मैंने पता किया तो वो 4000 में मिल रही थी मुझे, और उसके बाद 2000 का उसके ऊपर पैकेज लगना था, तो 6000 में टोटल वो मुझे पड़नी थी। और उसकी मैं बता रहा हूँ कि इतना नेटवर्क भी अच्छा नहीं है, इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी नहीं है, और इंटरनेट के सिग्नल भी अच्छी तरह नहीं आते मेरे एरिया में। और लेकिन जो फिर मैंने ये सोचा, ये मेरे बजट प्लान के मुताबिक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की है। 2500 रुपये में मैंने ये ख़रीदी है, और 1000 रुपये के ऊपर पैकेज लगा है। 1000 रुपये में 20 GB, अगर मैं 250 रुपये खर्च कर लेता तो 1250 का जो पैकेज एक लगता है नेट का, वो भाई लगता है 30 GB का, ठीक है। इसी तरह मेन मैं आपको बाकी इसकी बजट के हिसाब से दिखा देता हूँ उसके पैकेजेस। ये सारे इसके पैकेजेस लिखे हुए हैं 4G, ये देख लीजिए, थोड़ा जूम करें तो आपको पता चल जाएगा कि 4G 4 LTE डिवाइस ठीक हो गया। तो इसके मंथली लाइन रेंट के और ये वो सारा इसकी डेट लिखी हुई है कि 1000 में 20 GB हैं, ठीक हो गया। 1250 में जैसे मैंने आपको बताया कि 30 GB का डाटा इसका मिलता है महीने के लिए, मंथली है, तो वैलिडिटी की 30 डेज़ होती है, ठीक हो गया। और जो है 1500 में 50 GB, यानी कि ये 1000 रुपये में 20 GB खरीदने से बेहतर है कि बंदा 1250 में 30 GB ले ले, या 1500 में 50 GB ले ले। और अगर हम 2000 रुपये खर्च करते हैं, 1999 यहाँ लिखे हुए हैं, यानी कि 2000 हो गए, तो फिर अनलिमिटेड है पूरे महीने के लिए। तो ये बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छा है इसने मतलब कि इसका एक्सपीरियंस रहा है।
तो अभी मैं आपको इसके कंप्यूटर के साथ अपने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो लैपटॉप पे भी आपको यूट्यूब पे अपना चैनल भी दिखा देता हूँ और उसके साथ वीडियोज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें। सॉरी ये काफ़ी अभी रश बन गया है यहाँ चीज़ों का, इनको थोड़ा साइड पे कर देते हैं सारी चीज़ों को। जी ये देखें, अभी ये मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन आ रही है मेरे लैपटॉप की, नहीं आ रही तो थोड़ी इधर कर लेता हूँ अभी, ठीक है। तो ये देख लें स्क्रीन आ रही है, थोड़ी स्क्रीन पे अभी फोकस रखिएगा लैपटॉप की। तो ये देखें यहाँ पे 4Evo4G32E1 जो इसका यूज़र नेम है कनेक्टेड यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा जूम करें तो पता चल जाएगा, ये देख लें ये कनेक्ट है मेरे लैपटॉप से। अभी मैं क्रोम को ओपन करता हूँ तो ये ऑलरेडी कोई खुली हुई वीडियो, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और अपने चैनल पे जाता हूँ। जी ये देखें जी, ये मेरा चैनल है। तो अभी इसको मैं आपको वीडियो चला के भी दिखा देता हूँ अपने चैनल पे। कौन सी वाली चलाऊँ? चलें ये वाली चला देते हैं, ये वाली ट्राइपॉड वाली। ये देखिए साथ ही मतलब वीडियो चल गई है, कोई इतना इशू नहीं है, काफ़ी अच्छी स्पीड है। वॉल्यूम मैंने इसका बंद कर दिया वीडियो को, ये देखिए काफ़ी इसकी बेहतर स्पीड यहाँ पे भी शो हो रही है। अभी इसको मैं अगर 180 HD पे करता हूँ तो देखता हूँ कि कितनी देर ये लेता है चलने में। आई थिंक इसको थोड़ा कम कर दूँ, या वीडियो बहुत लंबी हो गई है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अभी इसको मैं वीडियो एंड करता हूँ, क्योंकि पैकेजेस वगैरह जो मेन चीज़ थी वो तो मैंने आपको बता दी है। ये सारा लोडिंग टाइम अभी ले रहा है ये थोड़ा सा, आई डोंट नो क्यों। जी ये देखें फुल स्क्रीन किया, ये देखें 720 पे भी ये वीडियो चल रही है और काफ़ी मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी, इतनी बड़ी स्पीड। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो। तो उम्मीद है आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो इसके डाटा पैकेजेस की जो रिमेनिंग अकाउंट डाटा जो रह जाता है वो हम किस तरह चेक कर सकते हैं या किस तरह हमें पता चल सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।